ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर कृष्णपाल त्रिपाठी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मेरा एक विनम्र निवेदन है कि इस समय जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे यदि लाल रंग से अंग्रेजी में सब्सक्राइब लिखा हो तो उसे एक बार टच कर दें। बगल में घंटी नुमा एक आकार उभरेगा, उसे भी एक बार टच कर दें। बस इतना करने से मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और भविष्य में मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। आप उस वीडियो को देख करके लाभ उठा सकेंगे। यदि इसके पहले आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, इस समय एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। जैसा कि कुंडली देखना सीखो नाम की जो श्रृंखला हमारी चल रही है उसी का ये अंक है। उसमें हमने राशियों के नाम, उनकी क्रम संख्या, उनके क्रमांक के विषय में विधिवत जान लिया है। अब यहाँ पर हमें ये जानना है कि प्रत्येक राशि का स्वामी कौन सा ग्रह होता है, क्योंकि कुंडली के फलादेश करते समय उस राशि विशेष के स्वामी के विषय में जानना नितांत आवश्यक है, अन्यथा काम नहीं चल सकता। तो हमें यहाँ पर प्रत्येक राशि के जो स्वामी ग्रह निर्धारित है उसके विषय में जान लेना है, उसको विधिवत याद करना है। तो यहाँ पर आपने देखा कि 12 राशियाँ हैं। उन 12 राशियों के अलग अलग ग्रह जो हैं वो स्वामी हैं। तो सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि का सिंबल है 1 नंबर और उस राशि का स्वामी है मंगल। वृष राशि का सिंबल 2 नंबर, उसका स्वामी है शुक्र। तीसरी राशि है मिथुन, उसका स्वामी है बुध। चौथी राशि कर्क है, उसका स्वामी चंद्रमा है। पांचवी राशि सिंह है, उसका स्वामी सूर्य है। छठवीं राशि कन्या, उसका स्वामी बुध है। उसके बाद सातवीं तुला, उसका स्वामी शुक्र है। आठवीं वृश्चिक, उसका स्वामी मंगल है। नववीं है धनु राशि, उसका स्वामी बृहस्पति है। 10वीं है मकर राशि, उसका स्वामी शनि है। 11वीं राशि का नाम है कुंभ, उसका स्वामी शनि है। 12वीं राशि है मीन, उसका स्वामी बृहस्पति है। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है, 3 चीज़ें एक साथ हैं। राशि का क्रम, उसका नाम और उसका स्वामी, तीनों को एग्जैक्ट स्थिति में याद रखना है। ऐसा न होने पाए कि मेष का स्वामी आप वृष को मान लीजिए, वृष का स्वामी मेष को मान बैठिए, तो उसमें गड़बड़ हो जाएगा, आपका फलादेश गलत हो जाएगा, आपके ज्योतिष का ज्ञान गड़बड़ हो जाएगा। तो इसे अच्छी तरीके से याद रखिए। और 3 चीज़ें आपको एक साथ याद रखनी है: राशि का नंबर, राशि का नाम और राशि का स्वामी। जैसे मेष राशि है, इसका नंबर निश्चित है कि मेष का नंबर 1 है और उसका स्वामी मंगल है। उसी प्रकार से वृष राशि का सिंबल 2 नंबर है, उसका स्वामी शुक्र है। मिथुन का सिंबल 3 नंबर है, उसका स्वामी बुध है। कर्क का सिंबल 4 नंबर, उसका स्वामी चंद्रमा है। सिंह का सिंबल 5 नंबर, उसका स्वामी सूर्य है। कन्या का सिंबल 6 नंबर, उसका स्वामी बुध है। तुला का सिंबल 7 नंबर, उसका स्वामी शुक्र है। वृश्चिक का सिंबल 8 नंबर, उसका स्वामी मंगल है। धनु का सिंबल 9 नंबर, उसका स्वामी बृहस्पति है।
मकर का सिंबल 10 नंबर, उसका स्वामी शनि। कुंभ का सिंबल 11 नंबर, उसका स्वामी शनि। और मीन राशि का सिंबल 12 नंबर, उसका स्वामी बृहस्पति है। तो इस तथ्य को भी विधिवत ध्यान रखना चाहिए। अब आप ये कह सकते हैं कि इन स्वामियों की आवश्यकता क्या है, हम कहाँ इसकी ज़रूरत हमको पड़ेगी। तो वास्तव में इसकी ज़रूरत प्रत्येक चक्र में पड़ेगी। जो भी चक्र होगा उन चक्रों के अंतर्गत आपने देखा कि केवल नंबर दिया रहता है, और उन नंबरों से ही हमें ये जान लेना होता है कि यह कौन सी राशि है और उस राशि का स्वामी कौन सा है। उदाहरण के लिए ये एक लग्न चक्र है। यहाँ पर आपने देखा ये लग्न भाव है लिखा हुआ है, इसमें नंबर 1 है। इसका मतलब इस लग्न चक्र की लग्न मेष है और उसका स्वामी मंगल है। इस खाने का, इस भाव का स्वामी मंगल है। उसी प्रकार से यहाँ 2 नंबर, इसका मतलब वृष राशि है और उसका स्वामी शुक्र है। 3 नंबर मिथुन राशि, उसका स्वामी बुध। 4 नंबर कर्क राशि, उसका स्वामी चंद्रमा। 5 नंबर सिंह राशि, उसका स्वामी सूर्य। 6 नंबर कन्या राशि, उसका स्वामी बुध। 7 नंबर तुला राशि, उसका स्वामी शुक्र। 8 नंबर वृश्चिक राशि, उसका स्वामी मंगल। 9 नंबर धनु राशि, उसका स्वामी बृहस्पति। 10 नंबर मकर राशि, उसका स्वामी शनि। 11 नंबर कुंभ राशि, उसका स्वामी शनि। 12 नंबर मीन राशि, उसका स्वामी बृहस्पति। यानी इस चक्र के अंतर्गत केवल नंबर दिया हुआ है, ना तो किसी राशि का नाम लिखा हुआ है और ना ही राशि के स्वामी का नाम लिखा है। केवल हम अपनी याददाश्ती के आधार पर ही यह जान लेते हैं कि इस खाने में यह राशि है और उस राशि का यह स्वामी है। अभिप्राय ये कि इस खाने का भी स्वामी वही ग्रह हो गया। उदाहरण के लिए मान लीजिए 4 नंबर दिया हुआ है यहाँ पर। इस 4 नंबर का मतलब है कि ये कर्क राशि है और इस खाने का स्वामी चंद्रमा है। ये क्लियर है। तो इसी तरह से जितने भी चक्र भविष्य में आपको देखने के लिए मिलेंगे, प्रत्येक चक्र के अंतर्गत केवल नंबर दिया रहेगा और उस नंबर को देख करके ही उस खाने की राशि का नाम आपको पता हो जाएगा और उस खाने की राशि के स्वामी का नाम भी आपको पता हो जाएगा। लेकिन उसे याद करना होगा आपको। बिना याद किए ये चीज़ आपको नहीं आएगी। तो इसका विधिवत अभ्यास कीजिए, जिससे कि आपको प्रत्येक राशि का क्रम याद हो जाए, उसका नाम याद हो जाए, उसके स्वामी का नाम याद हो जाए। हाँ, इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि किसी भी राशि के स्वामी के नाम में आपको कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये क्लियर है कि इन राशियों का क्रम निश्चित है, आगे पीछे इनका क्रम नहीं हो सकता। जो जिस नंबर की राशि है वो उसी नंबर की राशि है, उसका नंबर जो है उसका सिंबल है, प्रतीक है, और ये स्वामी भी निर्धारित हैं। प्रत्येक राशि का एक निश्चित स्वामी है और उस राशि के अंतर्गत उस अपने स्वामी ग्रह की विशेषताएं स्पष्ट रूप से झलकती रहेंगी। चक्र के अंतर्गत वो चाहे लग्न चक्र हो, चाहे राशि चक्र हो, भावचरित चक्र हो,
सप्तमांश चक्र, नवमांश चक्र इत्यादि कोई भी चक्र हो, उसके अंतर्गत हम केवल चक्र देखेंगे, नंबर देखेंगे और उस नंबर से ही उस राशि का नाम मालूम हो जाएगा और उस राशि के नाम से ही उस राशि के स्वामी का नाम मालूम हो जाएगा। परिणाम ये होगा कि हमें ये जानकारी हो जाएगी कि उस खाना विशेष या उस भाव विशेष का जो स्वामी है वो फलाग्रह है और उसके आधार पर ही हमको उसका फलादेश करना होगा। तो कुंडली देखना सीखो के इस अंक में हम यहीं तक, इसके बाद कुछ अगले अंकों में नई चीज़ें लेकर के आते हैं। हम आपको पुनः वादा करते हैं कि आप एक अच्छे ज्योतिषी बन जाएंगे, लेकिन शर्त ये है कि जिन विषयों को बताया जाए उसे क्रम से आप समझते चलें। अभी तो आप केवल देखते जाइए, सुनते जाइए, आवश्यकता अनुसार विषय को नोट करते जाइए। कुछ दिन के बाद ये सारी चीज़ें जब क्लियर हो जाएंगी तो सब कुछ समझ में आ जाएगा और जो चीज़ अस्पष्ट रहेंगी, नहीं क्लियर होंगी, वो कमेंट के माध्यम से आप मुझे सूचित कीजिएगा, मैं आपको समझाता रहूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।